आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव। आज हम बजट की अवधारणा व प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बजट की अवधारणा और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बजट की प्रक्रिया। बजट की अवधारणा में हम पढ़ेंगे बजट का अर्थ, बजट का कार्य, बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत, बजट का महत्व और बजट निर्माण प्रक्रिया हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। हम सब जानते हैं कि बजट का बहुत ज्यादा महत्व है। वित्त जो है, फाइनेंस, सरकार के जीवन के रक्त, लाइव ब्लड के समान होता है। प्रशासन और वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति जुड़े रहते हैं। प्रशासन का यह ईंधन होता है। प्रशासकीय क्रियाओं की सीमा का निर्धारण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जब सरकार को अपनी योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, उस समय उसके लिए योजना की लागत तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जो सरकार वित्त के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी रखती है, वह सरकार अपने नागरिकों और देश के आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाती है। सरकारी या गैर सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त अनिवार्य है। अब हम देखते हैं बजट का क्या अर्थ है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजट से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या झोला। सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वाल्पो ने अपनी वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था और उस समय उन्होंने चमड़े के थैले से ये पेपर निकाला। तब उनका मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया। द बजट ओपन नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई। उस समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाता है। बजट में पिछले वर्ष के आय व्यय और राजकोषीय कोष का उल्लेख होता है। अनुमानित आमदनियों और खर्चों का विवरण होता है। सरकारी क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने तथा इसे खर्च करने का एक व्यवस्थित मसौदा होता है। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराते रहने का एक माध्यम होता है। व्यवस्थापिका की स्वीकृति के पश्चात ही वित्त का उपयोग सरकार कर सकती है। संक्रियाओं की विधायी उत्तरदायिता अर्थात समुचित रूप से हिसाब किताब रखना और उसका परीक्षण करना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। ऋण स्टोर में इस संबंध में कहता है कि बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। जी गिज भी इसी तरह कहता है, बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों, खर्चों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश या प्राधिकरण होता है। अब हम देखते हैं बजट के कार्य। बजट के माध्यम से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो बजट के माध्यम से ही सरकार योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। राष्ट्रीय वित्त का सुव्यवस्थित रूप से सदुपयोग होता है। उदाहरण के लिए सड़क बनाना है, कॉलेज खोलना है, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर बनाना है, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से स्वीकृत बजट के अनुसार ही कार्यपालिका को आवश्यक व्यय की अनुमति दी जाती है। जितना पैसा स्वीकृत हुआ है उतने ही पैसे में चाहे स्कूल की बिल्डिंग के लिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए उतना ही खर्च करना पड़ता है। स्वीकृत बजट बताता है कि किस प्रकार की वित्तीय परिस्थितियों में कार्य करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का सिंहावलोकन होता है बजट के द्वारा। इसी तरह से बजट के द्वारा नई नीतियों के निर्माण में भी सहायता मिलती है। बजट द्वारा विभिन्न विभागों में
इस वर्ष कौन से कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कितनी धनराशि की सीमा में रहकर खर्च करना है, यह भी जानकारी होती है। अब हम देखते हैं बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। बजट बिल्कुल ही सरल स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए, पब्लिसिटी होना चाहिए, क्रियान्वयन के पूर्व जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और जनता की प्रतिक्रिया जानने के बाद ही विद्वानों के द्वारा उसे बनाया जाता है। उसमें व्यापकता हो, आय व्यय के प्रत्येक सरकारी कार्य का बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए। बजट वार्षिकता का सिद्धांत है। एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 2020-21 के लिए मार्च 2020 में बजट स्वीकृत हो जाता है। अर्थात हम देखेंगे कि 1 अप्रैल से हमारा बजट प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। संतुलित बजट होना चाहिए। बजट का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बजट जो है संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड बजट होना चाहिए, लोचशीलता होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिशुद्धता होना चाहिए, बजट का अनुमान बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यय पर विधायिका का नियंत्रण होना चाहिए और इसलिए ये बजट बनाया जाता है। एकता होनी चाहिए, एकता मतलब यूनिटी होनी चाहिए। सभी मंत्रालय विभागों का एक ही सामान्य बजट तैयार होता है, सभी विभागों में समन्वय एवं एकता हो। हम जानते हैं भारत में 2 तरह का बजट बनाया जाता है, एक सामान्य बजट और दूसरा है रेलवे का बजट। इसी तरह से अगला सिद्धांत है कार्यपालिका के दायित्व का सिद्धांत। कार्यपालिका अपन जानते हैं कि प्रशासन चलाती है। बजट बहुत कुछ मुख्य कार्यपालिका द्वारा, विशिष्ट निकायों द्वारा और उनकी सलाह से ही बनाया जाता है। भारत में वित्त विभाग बजट बनाने में मुख्य कार्यपालिका का साथ देता है। बजट बनाना कार्यपालिका का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। आसान का नियम है, जिस वित्तीय वर्ष में जितना पैसा स्वीकृत हुआ है उसको उसी वर्ष खर्च कर देना होता है, अन्यथा वो लैप्स हो जाता है। मितव्ययिता का सिद्धांत है। बजट बहुत देख के, क्योंकि जनता की गाढ़ी कड़ी कमाई का पैसा होता है, इसलिए बहुत ही जहां बहुत ज्यादा जरूरी है वहीं पर वो खर्च किया जाना चाहिए। नगद आधार होता है। बजट का नेक्स्ट सिद्धांत है नगद आधार होता है। नगद रूप में प्राप्त आमदनी अगले वर्ष की संभावित आय या व्यय को वर्तमान वित्तीय बजट में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि ये बजट जो है पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है बजट की, तो इसमें हम देखेंगे बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नीति का परिचायक होता है, सबसे पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बजट से किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का अनुमान लगाया जाता है। बजट ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा लोकसभा, विधानसभा, कार्यपालिका के कार्य पर नियंत्रण करती है। देश की संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण बजट द्वारा ही संभव है। उदाहरण के लिए नई विकास की योजना बनाना है, निराश्रितों को पेंशन देना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों का ऋण माफ करना है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह अपन देखते हैं बजट का बहुत ज्यादा महत्व है। बजट का जो महत्व है हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं से और भी अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। सरकार को करों के माध्यम से प्राप्त जनता की कमाई का निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में ही खर्च होता है। सरकारी व्यय की सीमाओं का निर्धारण होता है। बजट द्वारा आय व्यय की क्रियाओं का निर्देशन होता है। सरकार जो है बजट द्वारा लोक कल्याण और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती है। बजट के माध्यम से विभिन्न वर्गों की असमानता दूर करने का एक सरकारी प्रयास होता है। निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा होती है, लोगों को सुविधाएं दी जाती है। बजट द्वारा सरकार देश में विविध वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। वित्तीय असंतुलन हटाने का प्रयास किया जाता है। रोजगार वृद्धि के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने हेतु निर्यात पर जोर दिया जाता है। आयात निर्यात हेतु सीमा रेखा निर्धारित की जाती है। इस तरह बजट
का बहुत ज्यादा महत्व है। आम जनता को इसका इंतजार रहता है और सरकार को अपने देश की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बजट बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक्सपर्ट की राय से ये बनाई जाती है। आप लोगों ने इसे बहुत ही धैर्य से सुना, बहुत ही धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम बजट बनाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।